कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। ध्यान से सुने, ये जो हम ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं उसका जो एप्लीकेशन है ये एम्पलीफायर के रूप में यूज किया जाता है, हर जगह यूज होता है ऑलमोस्ट। बहुत सारा एम्पलीफायर तुमने देखा भी होगा, अपना जितना म्यूजिक सिस्टम होता है सारा एम्पलीफाई करता है। क्लास में जितने वो लगे होते हैं देखा है ना, एक रिसीवर लगा होता है जिसको एम्पलीफायर बोलते हैं, यहाँ पे माइक लगा होता है जिसमें हम लोग इनपुट डालते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर कुछ बोलते हैं तो इसको रिसीव करता है, वो जो एम्पलीफायर होता है वो रिसीव करता है और उसको मॉडिफाई करके वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके बाहर हमको स्पीकर के थ्रू सुनाई देता है। जितने भी अपने माइक सिस्टम होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, बहुत छोटा सा इनपुट देते हैं और उसको वो बहुत बड़ा बना के निकालता है बाहर। बात समझ में आ रहा है? तो उनमें हम लोग इसी ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं बच्चों, कॉमन इमिटर को। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग भी ड्रॉ कर लो। ये हो गया तुम्हारा NPN, दिस इज बेस, दिस इज इमीटर, कॉमन इमीटर की बात कर रहे हैं, दिस इज कलेक्टर। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसको RI बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना वो वोल्टेज, इसके इधर एक कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर क्यों लगाते हैं वो भी बता रहा हूँ मैं। और यहाँ से हम लोग एक इनपुट देते हैं, AC इनपुट, जो हम लोग जनरली घरों में यूज करते हैं। उसके बाद ये इमीटर, ये कलेक्टर से निकला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा रहता है RO। उसके बाद यहाँ पे हाँ जी, इमीटर से करंट निकला, इधर से करंट का डायरेक्शन ये, दिस इज IE इमीटर करंट, दिस इज IB एंड दिस इज IC। और हम जानते हैं कि I इक्वल टू IB प्लस IC होता है, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। दिस इज कैपेसिटर C1, दिस इज C2। यहाँ से इनपुट देते हैं VI, इधर से हमको आउटपुट मिलता है VO। इसका नाम है VCC और इसको बोलते हैं VBB, बेस के पास है ये, दिस इज VBB, दिस इज VCC। बेस और इमीटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज VBE, इसके क्रॉस। और कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज VCE। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है, ड्रॉ करो सब लोग। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। जैसे लिखा रहा हूं वैसे ही बिल्कुल लिख के आ जाना। बिल्कुल ये सवाल आता है हर 1 साल 2 साल के इंटरवल में, ये सवाल आ ही जाता है 5-6 नंबर का। यहाँ पे हम लोग इनपुट बहुत थोड़ा सा इनपुट देते हैं, बदले में हमको जो आउटपुट मिलता है वो काफ़ी बड़ा होता है। वो इनपुट कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज, करंट, पावर, किसी के टर्म में भी बात कर सकते हैं हम लोग। कहानी सब कुछ वही है जो ट्रांजिस्टर में चला करता था। एक तरफ से इमिट होता था चार्ज कैरियर्स, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, होल हो सकता है, डिपेंड करता है वो N टाइप है कि P टाइप है। P टाइप है तो होल्स ज़्यादा होते हैं, N टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो एक तरफ से चार्ज इमिट होता है, दूसरे तरफ से उसको कलेक्ट करता है, दैट इज कलेक्टर। तो बहुत थोड़े से इनपुट के लिए अगर हमको बहुत बड़ा आउटपुट मिल जाए दैट इज नोन एज एम्पलीफायर बेसिकली। बना लिया सबने डायग्राम? ये कैपेसिटर जानते हो किस लिए लगाते हैं? अच्छा, तुमने शायद सुना होगा कि कैपेसिटर जो होता है वो डीसी करंट को अलाउ नहीं करता है फ्लो करना, सुना है क्या ये बात? हाँ, और एसी को अलाउ करता है ये, लेकिन क्यों करता है एसी को अलाउ, ये आप अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ोगे, जब भी पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। तो ये यहाँ पे बेसिकली इसलिए लगाते हैं, ये इनपुट डिवाइस है बच्चे, तो यहाँ से हमें इनपुट चाहिए,
लेकिन इससे ये जो बैटरी लगा के रखा है यहां से मतलब करंट इधर ना पास कर जाए, इसलिए इसको यहां पे लगाया जा रहा है कि यहां से ये रिवर्स डायरेक्शन में ना फ्लो करे, क्योंकि ये डीसी है, डीसी वोल्टेज सोर्स है ये, तो यहां से करंट इधर ना पास करे, सिर्फ इधर ही पास करे, इसलिए लगाया जाता है कैपेसिटर, ताकि एसी को अलाउ करे, डीसी को अलाउ ना करे। और ये क्यों होता है ये आप लोग पढ़ोगे डिटेल में, कैपेसिटर और अल्टरनेटिंग करंट में एक चैप्टर है इसके ऊपर पूरा। चल कुछ नहीं रहा है बच्चे, एक ट्रांजिस्टर लगा दिया है, ये साइड से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, इनपुट देंगे हम लोग, बेस करंट को वैरी करेंगे इनपुट देके, ठीक है। और बेस करंट में बहुत थोड़ा सा वेरिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो कलेक्टर करंट होगा वो बहुत ज्यादा हमको मिलने वाला है, समझ रहे हो। यानी कि अंदर का कहानी वही चल रहा है, वो याद हो रहा है, एक तरफ से वोल्टेज बढ़ाते थे, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, थोड़ी देर बाद क्या होता था, बहुत सारा चार्ज कैरियर यहां से इमिट होना शुरू हो जाता था, कलेक्टर उसको रिसीव करता था, सर्किट कंप्लीट हो जाता था, करंट फ्लो करना शुरू करता था। तो लास्ट क्लास जो हमने बनाया था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पे भी देखो बेस करंट आईबी कांस्टेंट था, एक बार उलट के देखो पीछे की तरफ जो ग्राफ बनाया था, एक आईबी के लिए एक फिक्स आईसी मिला करता था, जैसे आईबी का वैल्यू बढ़ता था आईसी का वैल्यू बदल जाता था, ग्राफ चेंज हो जाता था। ध्यान है, इसका सारा कहानी लिखा रहा हूं, टेंशन मत लो, लिखना शुरू करो पहले तो, सबसे पहले जैसे जैसे लिख रहा हूं, सबसे पहले लिखो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, सब कुछ लिखा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, कुछ भी तुमको सोच के लिखने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में लिखो अ डिवाइस which gives strength to an input signal, a device which gives strength to an input signal के ब्रैकेट में लिख लेना वोल्टेज, करंट, पावर, किसी के टर्म में भी बात की जा सकती है। A device which gives strength to an input signal ब्रैकेट में लिखो वोल्टेज, करंट और पावर, वोल्टेज, करंट और पावर, ब्रैकेट बंद। फॉर आउटपुट, आगे लिखो फॉर आउटपुट इज एन एम्पलीफायर, फॉर आउटपुट इज एन एम्पलीफायर, यानी कि जो इनपुट सिग्नल को मॉडिफाई कर दे, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, ठीक है, उसको हम लोग एम्पलीफायर बोलते हैं। और वो इनपुट सिग्नल वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, या फिर पावर के टर्म में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि सब रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। आगे लिखो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इसमें लिखो when there are small changes in the input current IB, when there are small changes in the input current IB, when there are small changes in the input current IB, then there are a large changes in output current IC, then there are a large changes in output current IC, then there are large changes in the output current IC, यानी कि इनपुट करंट में बहुत थोड़े वेरिएशन के कारण हमको आउटपुट करंट में बहुत ज्यादा चेंज देखने के लिए मिलता है। इनपुट करंट इज IB बेस करंट, आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट IC, देन देयर आर वेरी लार्ज चेंजेस इन द आउटपुट करंट IC। लिख लिया, फुल स्टॉप के बाद लिखो कैपेसिटर offers low resistance to the AC current, capacitor offers low resistance
उसको इम्पीडेंस भी बोलते हैं, आगे जाके उसको इम्पीडेंस के नाम से जानोगे तुम लोग जब LCR सर्किट पढ़ोगे, LC सर्किट पढ़ोगे, LR सर्किट पढ़ोगे, तो वहां पे रेजिस्टेंस, हाँ तो रेजिस्टेंस का नाम बदल के बच्चों इम्पीडेंस हो जाता है, तो कहीं कहीं इम्पीडेंस भी लिखा रहेगा, तो ब्रैकेट में चाहो तो इम्पीडेंस भी लिख लो। कैपेसिटर ऑफर्स लो रेजिस्टेंस टू AC कंपोनेंट एंड हाई रेजिस्टेंस टू DC कंपोनेंट। कैपेसिटर ऑफर्स low resistance to AC component and high resistance to DC component. High resistance to DC component, due to which the AC component is bypassed. Due to which the AC component is bypassed and bypassed due to which the AC component bypassed and DC components are obstructed by the capacitor. Bypassed, अरे बाईपास कर देना भाई, bypassed, due to which the AC component is bypassed and DC component is obstructed, मतलब रोक दिया DC component को, obstructed by the capacitor. DC components are obstructed by the capacitor. लाइन चेंज करके लिखो इसका वर्किंग। इसमें लिखो एज VI, ये इनपुट वोल्टेज, एज VI इज वैरिड, वर्किंग में लिखे सब लोग, एज VI इज वैरिड, IB changes base current. As VI is varied, IB changes, which causes a corresponding change in IC. As VI varied, IB changes, which causes a corresponding change in IC, collector current, which causes a corresponding change in IC, full stop, which can also be observed in the common emitter configuration, common emitter configuration, which can also be observed in the common emitter configuration. लास्ट क्लास जो बनाया था कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, उसमें हमने देखा था IB चेंज होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग IC चेंज होता है। और सबसे मजे वाली बात है, हमने 2 एमीटर लगा रखा था, इधर माइक्रो एम्पियर लिखा था, इधर मिली एम्पियर लिखा था, ध्यान दिया था तुमने? तो जब इनपुट जो होता है वो माइक्रो एम्पियर में चेंज करते हैं, यानी कि बहुत छोटा चेंज, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट चेंज मिलता है कलेक्टर करंट में वो बहुत बड़ा मिलता है बच्चों, मिली एम्पियर में मिलता है। तो ये लाइन भी आप लिख लोगे नीचे। वी सी दैट द चेंज इन आउटपुट is in milliampere, MA. We see that the change in output is in milliampere, while the change in input was in microampere. While the change in input was in microampere. अच्छा ये बता, हाँ, we see that the change in output is in milliampere,
we see that the change in output is in milliampere, while the change in input was in microampere, while the change in input was in microampere. हो गया? हाँ जी, यहां पे बताओ जरा VBE का वैल्यू कितना आएगा? VBE, ये इनपुट वोल्टेज कितना मिलेगा? मान लो कि ये VBB है, इसमें लगा दो ना, क्या लगा दो? हाँ, तो VBB हो गया। इधर से अगर मूव करते हो तो VBB माइनस क्या IB इंटू RI, सिंपल किरचॉफ लॉ लगा दो, घूम जाओ एक लूप में। और सिमिलरली अगर मैं आउटपुट वोल्टेज अगर इसके अक्रॉस यानी कि कलेक्टर और इमिटर के अक्रॉस देखूं तो क्या VCE का जो वैल्यू मिलेगा मुझे, क्या VCC माइनस कितना IC इंटू RO, IC इंटू RO। इसको इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों, इसको आउटपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं। सबका वैल्यू दिया रहेगा, टेंशन नहीं है। तो बातें हो रही हैं, सब कुछ चेंज में बात हो रही है कि इतना चेंज कर रहे हैं वोल्टेज, इतना करंट में चेंज हो रहा है। तो चेंज निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये बन जाता है बच्चों डेल्टा VBE। ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस ऑफ ये RI कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा डेल्टा IB इंटू RI। एक कहानी तो ये, और यहां पे अगर देखा जाए चेंज तो डेल्टा VCE इज इक्वल टू ये 0 माइनस ऑफ डेल्टा IC इंटू RO। यानी कि चेंज इन इनपुट वोल्टेज डेल्टा VBE दैट इज इक्वल टू चेंज इन इनपुट करंट डेल्टा IB इंटू RI, एंड सिमिलरली चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डेल्टा VCE दैट इज इक्वल टू डेल्टा IC चेंज इन आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस। अगर सवाल पूछेगा तो इनका ही वैल्यू दिया रहता है और बाकी चेंज वगैरह आपको दिया रहेगा। क्या क्या ये वाला? अरे किरचॉफ लॉ नहीं पढ़ा? यहां से मूव कर रहे हैं तो ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो ये प्लस VBE, फिर यहां पे प्लस आता था, यहां माइनस आता था, माइनस IR। इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हुआ? IB है इसमें करंट तो IB इंटू RI। थोड़ा बहुत आइडिया करंट का, थोड़ा बहुत। अरे रेजिस्टेंस में भाई डिक्रीज करता है, प्लस से माइनस जाता है, माइनस IR आता है। पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है ना बच्चे। बैटरी के डायरेक्शन में निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो प्लस, पॉजिटिव से निगेटिव जाए तो माइनस। करंट के डायरेक्शन में मूव करें रेजिस्टेंस के क्रॉस तो प्लस से माइनस। ठीक है? आगे लिखो, इसको लिखने के बाद करंट तुम लोग नहीं पढ़ा ना अभी तक? किस में पढ़ा था? 12th में? 12th में तो मैंने कब पढ़ाया था? हाँ क्रैश कोर्स में जो पढ़ा है उसको पता होगा। बाकी 12th में तो लोग ऐसे ही पढ़ता है मजा लेने के लिए जीवन का। आगे लिखो, लाइन चेंज करके लिखो बच्चे। यहां से कुछ इनपुट मिला तो ये तो कुछ फिक्स क्वांटिटी हो गया ना, समझ रहे हो? ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ये, ठीक है? तो अगर चेंज की बात करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसमें चेंज कितना होगा? 0 होगा। आगे लिखो, हियर वी सी दैट the change in output voltage, the change in here we see that, अरे भाई कौन बोल रहा है? अपना स्पीकर बंद कर लो यार। Here we see that the change in output voltage, here we see that the change in output voltage is delta IC into RO। Change in output voltage is delta IC into RO, while change in input voltage is delta IB into RI, delta IB into RI। change in input voltage
change in output voltage is delta IC into R naught and change in input voltage is delta IB into RI. Which are observed in out of phase with each other. Which are observed in out of phase which with each other. Which are observed in out of phase with each other. Which are observed in out of phase with each other. Out of phase समझते हो? जैसे अगर इनपुट वोल्टेज ये था तो आउटपुट वोल्टेज का अगर डायग्राम बनाएंगे तो उल्टा मिलेगा, लेकिन एम्पलीफाई होके मिलेगा, यानी कि काफी बड़ा एम्पलीट्यूड इसका, ऐसा कुछ इसका ग्राफ आया इनपुट और आउटपुट का. विच आर ऑब्जर्व इन आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर. इसके बाद कुछ चीजें डिफाइन की गई हैं. वोल्टेज गेन कितना होता है, करंट गेन कितना होता है, पावर गेन कितना है, जिसके ऊपर जनरली सवाल पूछे जाते हैं. मेनली सवाल इन्हीं के ऊपर आते हैं, वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन के ऊपर. आगे लिखो. वी डिफाइन the following parameters. We define the following parameters in case of a CE amplifier. CE for common emitter. We define following parameters in case of a common emitter amplifier. We define the following parameters in case of a common emitter amplifier. In case of a common emitter amplifier. सबसे पहला है बच्चों AC करंट गेन. AC करंट गेन इसको डिनोट करते हैं बीटा AC से. सिंबल है इसका बीटा AC और इसका वैल्यू होता है चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट, यानी कि डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा IB. इसको एक नया पैरामीटर डिफाइन कर दिया गया, दैट इज AC करंट गेन, विच इज नथिंग बट रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट टू चेंज इन इनपुट करंट, एंड इट्स सिंबल इज बीटा AC. तो कहीं कहीं अगर डायरेक्ट बीटा लिख दे तो कंफ्यूज मत हो जाना. सेकेंड इज AC वोल्टेज गेन. AC वोल्टेज गेन इसका सिंबल होता है बच्चों A, इधर V लिखा रहेगा छोटा सा, AV, एंड दिस इज नथिंग बट डेल्टा V आउटपुट, यानी कि आउटपुट वोल्टेज में चेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा V इनपुट. और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, AV इक्वल टू डेल्टा V आउटपुट का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले कितना आया था बच्चों, क्या डेल्टा IC इंटू RO, और डेल्टा V इनपुट वोल्टेज में चेंज कितना आया था, डेल्टा IB इंटू RI. और ध्यान से देखो तो क्या डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा IB को बीटा AC लिख सकता हूं मैं इसके जगह पे. तो बेसिकली AV यानी कि वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन, यानी कि बीटा AC मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस RO डिवाइडेड बाय RI. और एक और कहानी है तीसरा जिसको बोलते हैं पावर गेन, AC पावर गेन. AC पावर गेन और इसका सिंबल होता है बच्चों GAC, और इसका मतलब हुआ कि P आउटपुट डिवाइडेड बाय P इनपुट, डेल्टा P आउटपुट डिवाइड बाय डेल्टा P इनपुट. और पावर क्या होता है बच्चों, क्या I स्क्वायर R होता है, पावर I स्क्वायर R. तो आउटपुट की बात करें तो आउटपुट करंट था डेल्टा IC, तो ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा IC स्क्वायर इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस RO डिवाइड बाय P इन का मतलब इनपुट करंट डेल्टा IB स्क्वायर इंटू RI.
और ध्यान से देखो तो डेल्टा आई सी डिवाइड बाई डेल्टा आई बी को क्या लिखा जा सकता है, बीटा ए सी। तो जी ए सी का जो वैल्यू आता है बीटा ए सी स्क्वायर इंटू आर ओ डिवाइडेड बाई आर आई। और एक चीज, क्या बीटा ए सी, एक बीटा ए सी को रखने दो और बीटा ए सी इंटू आर ओ बाई आर आई को ए भी लिख सकते हैं, वोल्टेज गेन। तो बेसिकली जी ए सी यानी कि पावर गेन जो होता है, एक बीटा ए सी रह जाएगा और साथ में आ जाएगा ए वी, यानी कि करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन। तो ये तीन चीजें हैं जिस पे मेनली सवाल पूछे जाते हैं। दिया रहता है कहानी, पूछ लेगा आपसे, बोलेगा इनपुट में इतना चेंज हुआ, आउटपुट में इतना चेंज हुआ, रेजिस्टेंस दे देगा, बोलेगा एसी करंट गेन निकालो, वोल्टेज गेन निकालो, पावर गेन निकालो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के अंदर। नोट करो। आईसी बच्चे, आईसी, ई तो बेस वो है बच्चे कम, हाँ इमीटर तो कॉमन है, वो कॉमन इमीटर। आईसी इज आउटपुट करंट। हाँ तो वो ट्रांजिस्टर कौन सा लिया है बच्चे, एनपीएन लिया है ना, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में अपोजिट होगा ना, वो तो पहले बता चुका हूं। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट। आईई, अरे जो बीच में नहीं भेजता था, जैसे एनपीएन पढ़ाया था तो पी बेस का काम करता था, तो बीच में जो छोटा सा करंट निकलता था वहां पे, यहां पे वो काम आईई कर रहा है बच्चे, वो कॉमन है दोनों के साथ, इनपुट और आउटपुट के साथ। वो जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, वहां पे बेस था, वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था, जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था। हम अभी पढ़ रहे हैं कॉमन इमीटर, इमीटर को हमने कॉमन रखा है। चलो क्वेश्चन लिखो। इन अ ट्रांजिस्टर सर्किट, राइट डाउन, in a transistor circuit the base current is 105 microampere. In a transistor circuit the base current is 105 microampere and the collector current is 2.05 milliampere. In a transistor circuit the base current is 105 microampere and collector current is 2.05 milliampere. Determine emitter current, determine emitter current and अल्फा। अल्फा याद है क्या होता था, क्या बोलते थे अल्फा को? बोलता ही नहीं है सब। अल्फा को क्या बोलते थे? अल्फा, अल्फा हाँ, आईसी बाई आई था, उसका नाम क्या था? एमीटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या था? आईसी बाई आईई या आईई बाई आईसी? अरे क्या था? आईसी बाई आई, ठीक है। अच्छा चलो, ये बेस करंट है बच्चों और ये है कलेक्टर करंट। कलेक्टर या इमीटर? कलेक्टर करंट। हम जानते हैं कि आई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी, ये तो फिक्स है। इमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। बस ध्यान इसमें यूनिट का रखना है, डायरेक्ट ऐड मत कर देना, मिली एम्पियर में लाके ऐड करना दोनों को। ये 105 माइक्रो एम्पियर है तो इसको कितना मिली एम्पियर लिख सकते हैं? 0.105 मिली एम्पियर और प्लस 2.05 मिली एम्पियर, बस। तो कितना आ जाएगा ये? 2.
2 पॉइंट कितना कितना 155 मिली एम्पियर। तो ये आ गया आपका इमीटर करंट। और आपसे पूछा है अल्फा का वैल्यू, अल्फा होता है आईसी डिवाइडेड बाई आईई, एंड दैट इज आईसी गिवन 2.05 डिवाइड बाई आई हमने निकाल लिया 2.155, जो भी निकल के आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लिखो। इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर, इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर, हाँ सबके लिए होता है बच्चे। इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग अंडर सीई कनेक्शंस, सीई को चाहो तो कॉमन इमिटर लिख लेना, वरना सीई लिखने में समझ जाना, सीई कॉमन इमिटर, सीबी कॉमन बेस। तो फिर से बोल रहा हूं, इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग अंडर सीई कनेक्शन, इन अ जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग अंडर सीई कनेक्शंस, सीई कनेक्शंस, the base current is changed by 20 microampere. The base current is changed by 20 microampere. The base current is changed by 20 microampere, due to which the base emitter voltage, due to which the base emitter voltage is changed by 0.02 volt, due to which the base emitter voltage यानी कि डेल्टा VBE ये दिवन है आपको 0.02 वोल्ट, due to which the base emitter voltage is changed by 0.02 volt, and collector current is changed by 2 milliampere. Collector current is changed by 2 milliampere. Collector current is changed by 2 milliampere. 2 milliampere. Then find पहला पार्ट, फाइंड के बाद लाइन चेंज करके फर्स्ट पार्ट में लिखो द इनपुट रेजिस्टेंस। फाइंड फर्स्ट पार्ट में द इनपुट रेजिस्टेंस, सेकेंड पार्ट में एसी करंट गेन, सेकेंड पार्ट में एसी करंट गेन, थर्ड पार्ट में एसी वोल्टेज गेन, थर्ड पार्ट में एसी वोल्टेज गेन इफ लोड रेजिस्टेंस, लोड या फिर इसको आउटपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं, दोनों नाम है इसका, इफ लोड रेजिस्टेंस इज 5000 ओम, AC voltage gain if load resistance is 5000 ohm। हाँ जी बता दो फटाफट। डेल्टा आईबी यानी कि बेस करंट में इतना चेंज हुआ, तो बेस इमीटर वोल्टेज में ये चेंज हुआ, कलेक्टर करंट में ये चेंज हुआ। तो चलिए बताइए, हम जानते हैं कि डेल्टा VBE जो होता है वो क्या डेल्टा IB इंटू RI होता था। लगा दो, वैल्यू रख दो, RI निकल गया इनपुट रेजिस्टेंस। सबसे पहला चीज आपसे यही पूछा है, तो डेल्टा VBE हो गया 0.02 वोल्ट इक्वल टू डेल्टा IB 20 माइक्रो एम्पियर है। किस में रखना होगा इसको, तो क्या मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 कर दें,
इंटू आर आई। तो आर आई का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, 0.02 डिवाइडेड बाई 20 और 10 टू द पावर -6 ऊपर जाके 10 टू द पावर 6 कितना आया। अबे 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये उड़ा तो नीचे एक 100 आया होगा और ये 2 से 2 उड़ गया, तो ये 10,000 यानी कि 1000 आ जाएगा। देखो आ रहा है क्या, हाँ जी आया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, वोल्टेज या करंट, कौन सा गेन पूछा, एसी करंट गेन यानी कि बीटा एसी आपसे पूछा है। और हम जानते हैं बीटा एसी होता है बच्चों डेल्टा आईसी डिवाइडेड बाय डेल्टा आईबी, होता है क्या। डेल्टा आईसी दिया है 2 मिली एम्पियर और ये दिया है 20 माइक्रो एम्पियर, तो क्या इसको 20 इंटू कितना 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर में आ गया क्या। देखो कैंसिल होके कितना आ रहा है, 1000 ऊपर और नीचे 10, 100 आ रहा है क्या, बोलते नहीं। और लास्ट चीज एक और आपसे पूछा है, क्या पूछा था, वोल्टेज गेन एवी। हम जानते हैं एवी जो होता है वो होता है बीटा एसी मल्टीप्लाइड बाई क्या, आर ओ बाई आर आई। देखो फॉर्मूला उलट के, हाँ जी, तो बीटा एसी हम निकाल चुके, बीटा एसी आया 100 इंटू आर ओ आउटपुट रेजिस्टेंस या फिर लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 5000 डिवाइडेड बाय आर आई हम निकाल चुके हैं 1000, ये गया तो कितना 500 आ गया। नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, देखो द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर is 665 ohm. The input resistance of a silicon transistor is 665 ohm. RI दिया हुआ है बच्चों, आगे लिखो। A change of 15 microampere in the base current, a change of 15 microampere in the base current, in the base current produces a change of 15 microampere in the base current produces a change of 2 milliampere in the collector current, produces a change of 2 milliampere in the collector current, produces a change of 2 milliampere in the collector current, full stop. The transistor is used as CE amplifier, common emitter amplifier. The transistor is used as CE amplifier with a load of 5 kilo ohm. The transistor is used as
a CE amplifier with a load of 5 kilo ohm, 5 kilo ohm, then find the voltage gain, find the voltage gain. चलो निकालो, find the voltage gain. जन्म 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 साथ जन्म. हाँ जी, आंसर. सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? बीटा निकाल लो सबसे पहले. बीटा होता है डेल्टा आईसी, करंट गेन डेल्टा आईसी बाई डेल्टा आईबी. डेल्टा आईसी इज 2 मिली एम्पियर और नीचे है 15 इंटू 10⁻³ क्योंकि माइक्रो एम्पियर में है ये. सही बात. ये कितना आया? ये 200 है क्या? अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी 15. तो कितना आ रहा है ये? 2000 डिवाइडेड बाई 15 कितना होता है? 5 से काट दो, नीचे 3 आ गया, ऊपर 400 डिवाइड बाई 3. और हमें चाहिए एवी, वोल्टेज गेन. वोल्टेज गेन होता है बच्चों बीटा एसी मल्टीप्लाइड बाई आर ओ डिवाइडेड बाई आर आई. वैल्यू रख दो जो भी निकल के आ जाए. अब अच्छा है बुरा है, 400 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई आउटपुट रेजिस्टेंस 5 किलो ओम है, मतलब 5000 ओम है ये, डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 665. देखो कितना आ रहा है. हाँ जी, कितना आया? कर पाओगे ना कैलकुलेशन? चलो चलो जो भी आया. चलो एक और एप्लीकेशन है बच्चों, हेडिंग लगा लो, ट्रांजिस्टर. ठीक है चलो, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच. ट्रांजिस्टर एज ए स्विच. हाँ इसके बाद लॉजिक गेट है बस ये लास्ट है. इसके बाद अरे यार, इसके बाद लॉजिक गेट ही है, टेंशन मत लो. ये आखिरी एप्लीकेशन है. डायग्राम वैसा ही है बिल्कुल. लॉजिक गेट तो तुम लोग को आता होगा थोड़ा बहुत. चलो कोई नहीं, आसान चीज है वो लॉजिक गेट. मैथ्स में भी पढ़ना है हम लोग को, पता है ना तुम लोग कहाँ पे पढ़ना है मैथ्स में? अबे लॉजिकल मैथमेटिक्स नाम नहीं सुना है? रीजनिंग जिसको बोलते हैं. अबे हर साल सवाल आता है, हर साल एक सवाल फिक्स है उसका JEE में 4 नंबर का. हाँ
फर्स्ट ईयर में। हाँ हाँ बच्चे, वही एकदम उससे वैसा ही है लॉजिक। हाँ तो वही है, तो है लॉजिक गेट भी वही तो है, और इसमें क्या है। बनाओ बनाओ, फिर से बनाओ, वही सर्किट है। थोड़े बहुत चेंजेस है, कैपेसिटर को बस हटाया गया और कोई बात नहीं है। नाम इनका बदल दिया गया, ये RB है, ये RC है, और ये वही है जो पहले था VBB, ये है VCC सारा। क्यों? अरे नहीं यार, ये गिर गया था मैं कल, छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था। अगर छोड़ो न, क्या करेगा गहराई में जाके तुम। VBC, तुम खाने जाओ न, कल खाना मिला, खाना खाने तो गया नहीं। हाँ रे बेटा, मैं आऊं और मुझे ले जाके गेट तक लाके छोड़ देगा तू। इसके आगे का सफर आप खुद तय करें। तू तो बोला था मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं आया ही नहीं। वो मन में सोचा होगा ना तुम, मन में सोचा हुआ चीज मुझे कैसे पता लगेगा। हाँ जी, ये इसका डायग्राम है। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, इसको स्विच के तरह भी यूज किया जाता है। स्विच का मतलब क्या होता है बच्चों? या तो इनपुट, या तो नो इनपुट, या तो नो इनपुट, या तो इनपुट देगा या तो नो इनपुट देगा। ठीक है, स्विच का काम यही होता है। किसी स्विच को अगर पुश किया तो या तो उसके थ्रू करंट बहेगा, और नहीं किया तो नहीं करेगा, ऑफ कर दिया तो आइदर इनपुट आइदर नो इनपुट। तो ट्रांजिस्टर को हम काम में लाते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ वैसा ही है कि इसको हम उसके काम में ले सकते हैं, एक स्विच की तरह काम में इसको लिया जाता है। हम जानते हैं एक रिलेशन हमने आपको बताया था, किथे गया, VCE, 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 VCE लिखा था ना। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी वही लिया था, यही लेते ही हैं जनरली, यही यूज करते हैं बच्चे, और यही अपने सिलेबस में है भी, परेशान नहीं होना है। VCE इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC, ये रिलेशन वहां पे लिखा था, समझने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो होता क्या है, सुनो, या फिर पहले लिख लोगे, पहले ये दोनों ग्राफ बना लो, पहले लिखा देता हूं फिर समझा देता हूं। इसको बोलते हैं कट ऑफ स्टेट, इसको बोलते हैं एक्टिव स्टेट, इसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ। लिखो, एज इनपुट वोल्टेज becomes greater than 0.6 volt, as input voltage becomes greater than 0.6 वोल्ट। ये 0.6 वोल्ट क्या है बच्चों? बैरियर पोटेंशियल, याद है जिसको ओवरकम करना पड़ता था, ये वही है। एज इनपुट वोल्टेज becomes greater than 0.6 volt,
the transistor comes in active state. The transistor comes in active state. Active state with some current IC. Transistor comes in active state. Active state with some current IC. IC in the output. In the output, and VO decreases as, फिर से बोल दे रहा हूं एक बार, as input voltage becomes greater than 0.6 volt, the transistor comes in active state with some current IC. With some current IC, and the output voltage VO decreases. Output voltage VO decreases as IC into RC increases. As IC into RC, the transistor comes in active state. यहां तक हो गया? Transistor comes in active state with some current IC. With some current IC, and the output voltage VO decreases. Output voltage VO decreases as IC into RC increases. As IC into RC increases. IC into RC increases. As IC into RC increases. अरे आउटपुट वोल्टेज यही था ना, ये तो है आउटपुट वोल्टेज VCC माइनस ICRC. तो जैसे जैसे IC बढ़ेगा क्या ये पूरा डिक्रीज नहीं होगा? ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो जैसे जैसे IC बढ़ेगा ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा मतलब सब्ट्रैक्ट होने वाला क्वांटिटी ज्यादा हो रहा है, तो इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा आउटपुट वोल्टेज. ठीक है, फुल स्टॉप. आगे लिखो. Initially the transistor is in cutoff state. Initially the transistor is in cutoff state. Initially the transistor is in cutoff state as IC equal to 0. Initially the transistor is in cutoff state as IC is equal to 0. Full stop. With an increase in the input voltage Vi, 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 IC decreases. IC decreases, and hence, with an increase in input voltage Vi, IC increases. IC तो बढ़ेगा ना. IC increases, and hence VO decreases. Output voltage decreases. With an increase in input voltage Vi, IC increases, and hence VO decreases. VO decreases till its value becomes less than 1 volt. VO decreases till its value
becomes less than 1 volt till its value becomes less than 1 volt till its value becomes less than 1 volt till its value becomes less than 1 volt, full stop. आईसी बढ़ेगा, अरे यही है आउटपुट वोल्टेज भाई, वही तो बता रहा था। आईसी जैसे जैसे बढ़ेगा, शुरू में आईसी 0 था, शुरू में कोई मतलब इनपुट वोल्टेज दिया नहीं था, तो आउटपुट करंट कुछ मिल नहीं रहा था, तो ये 0 था, ये 0 था, तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा VCC। ये देखो ना, इनिशियली जब इनपुट वोल्टेज 0 है तो आउटपुट वोल्टेज कुछ मिल रहा है, दिख रहा है। ये कट ऑफ स्टेट है बच्चे, कट ऑफ स्टेट यानी कि वही बैरियर पोटेंशियल पार करने वाला स्टेज है। हम जानते हैं कि शुरू में कुछ वोल्टेज तो लग जाता है उसको क्रॉस करने में, 0.6 वोल्ट को, तब तक आउटपुट बहुत छोटा मिलता है, बताया था, बहुत छोटा सा करंट मिलता था, याद करो, ऐसे जाता था, ऐसे हल्का सा करंट मिलता था टिल बैरियर पोटेंशियल। तो ये वो वाला स्टेज है जब उसको ओवरकम कर रहा है, यानी कि जब ओवरकम किया उस कंडीशन में आईसी का वैल्यू बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है, या फिर यूं बोलो कि है थोड़ा बहुत है। तो उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, अब इसका वैल्यू थोड़ा सा है तो समथिंग माइनस दिस, तो इसका वैल्यू थोड़ा सा कम हुआ, यानी कि आउटपुट वोल्टेज थोड़ा थोड़ा घटता है। दिस इज VCC। ये तब है जब आईसी का वैल्यू 0 था। आईसी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, मतलब अभी हम बैरियर पोटेंशियल को रीच कर रहे हैं, तब तक आईसी बहुत छोटा था, तो इसका वैल्यू बहुत धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा था, धीरे धीरे। जैसे ही हमने बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस किया, यानी कि 0.6 वोल्ट से ज्यादा दे दिया इनपुट वोल्टेज, उसके बाद अचानक से आईसी का वैल्यू बढ़ता था, याद है, कलेक्टर करंट सडनली बढ़ जाता था, अचानक से बढ़ गया करंट, ये बढ़ गया, और ये ज्यादा बढ़ने के कारण दिस माइनस दिस, यानी कि इसका वैल्यू बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा, आउटपुट वोल्टेज घटता जाएगा। हम यहां तक लिख चुके हैं कहानी, बात समझ आया? आगे लिखो, बियॉन्ड दिस द चेंज बिकम्स नॉन लीनियर। Beyond this, the change becomes non-linear and transistor enters into the saturation state. Beyond this, the change becomes non-linear and transistor enters. Beyond this, the change becomes non-linear and the transistor enters into the saturation state. Transistor enters into the saturation state. Transistor enters into the saturation state. Full stop. With further increase in the input voltage, with further increase in the input voltage, with further increase in the input voltage, the output is found to decrease further. With further increase in the input voltage, the output is found to decrease further. Output is found to decrease further and finally it tends to 0. Finally it tends to 0. Finally it tends to 0, यानी कि आउटपुट को इसने 0 कर दिया। अच्छा बताओ, ट्रांजिस्टर यहां पे काम कर रहा था कि यहां पे काम कर रहा है? ट्रांजिस्टर काम किधर कर रहा है, इनिशियल स्टेज में या फाइनल स्टेज में? सेचुरेशन स्टेट में। हाँ, तो स्टार्टिंग में जब ट्रांजिस्टर जब कनेक्ट किया तो स्टार्टिंग में आउटपुट मिल रहा था, मस्त आउटपुट मिल रहा था, ठीक है, यानी कि सिस्टम से आउटपुट मिल रहा था। लेकिन ट्रांजिस्टर लगाने के बाद ये सब कहानी हुआ। शुरू में आईसी यानी कि आउटपुट करंट, जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ा आउटपुट करंट बढ़ा, यानी कि आईसी का वैल्यू बढ़ा, आईसी का वैल्यू बढ़ा,
तो कलेक्टर जो आउटपुट वोल्टेज था, यानी कि जिसको हमने यहाँ पे वीओ बोल दिया है ग्राफ में, इसका वैल्यू डिक्रीज करना शुरू किया। ये बढ़ता गया, ये घटता गया, ये बढ़ता गया, ये घटता गया, एक बढ़ता गया, घटता गया। एक टाइम ऐसा आया जब कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा हो गया और इसका वैल्यू टेंड्स टू 0 हो गया। उस समय बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर इज इन वर्किंग स्टेट, यानी कि ट्रांजिस्टर का काम था आउटपुट को 0 कर देना। बात समझ आया? आगे लिखो, आगे लिखो। दो चार लाइन और लिख लो, सजाने के काम आएगा, नंबर पूरा मिल जाएगा। एज लॉन्ग एज इनिशियल वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इज लो, एज लॉन्ग एज द इनपुट वोल्टेज इज लो, and is unable to, as long as input voltage is low, as long as the input voltage is low and is unable to FB the transistor forward biased, as long as the input voltage is low and is unable to FB the transistor, unable to FB the transistor, the output voltage VO is equal to VCC, the output voltage VO is equal to VCC। यानी कि इस बैरियर पोटेंशियल की बात कर रहा है कि इनपुट वोल्टेज जब तक कम है तब तक आउटपुट वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली VO इक्वल टू VCC के बराबर मिलेगा। IC का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होता है, यानी कि ट्रांजिस्टर ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है। VO इक्वल टू VCC, फुल स्टॉप। आगे लिखो, इफ इनपुट वोल्टेज इज हाई इनफ, if input voltage is high enough to drive the transistor, if input voltage is high enough to drive the transistor, if input voltage is high enough to drive the transistor into saturation state, if input voltage is high enough to drive the transistor into saturation state, if input voltage is high enough to drive the transistor into saturation state, then the output voltage becomes low, then the output voltage becomes low, output voltage becomes low, full stop, line change। दो तीन लाइन और लिख लो। when transistor is not conducting, आगे लिखो लाइन चेंज करके, when transistor is not conducting, when transistor is not conducting, it is said to be switched off, when transistor is not conducting, when transistor is not conducting, it is said to be switched off, and when it is driven into saturation state, किसी का छूट तो नहीं रहा है? हेलो, छूट तो नहीं रहा है ना किसी को? हाँ लिखो, फिर से बोल दे रहा हूं, when transistor is not conducting, it is said to be switched off,
and when it is driven into saturation state, when it is driven into the saturation state, it is said to be switched on. When it is driven to the saturation state, it is said to be switched on. यानी कि इधर ट्रांजिस्टर स्विच्ड ऑफ बोला जाता है, इस सिचुएशन में ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑन. फुल स्टॉप, लाइन चेंज. एक लास्ट लाइन और. we say that the low input switches the transistor off. We say that the low input switches the transistor off and high input switches the transistor on. We say that the low input switches the transistor off and high input switches the transistor on. High input switches the transistor on. किसी का कुछ छूटा क्या? बच्चे बहुत सिंपल कहानी था. देखो हमने देखा था कि VCE जो था, मैं फिर से बता दे रहा हूं. देखो VCE का वैल्यू कितना था? VCC माइनस IC इंटू RC, यही था. इनिशियली क्या हुआ था बच्चे? इनिशियली जब हमने इनपुट बहुत छोटा दिया, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करो. जब इनपुट हमने बहुत छोटा दिया, उस कंडीशन पे IC का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होता है. और जब IC 0 है तो VCE यानी कि ये आउटपुट वोल्टेज है बच्चे, VO, तो VO का जो वैल्यू होगा उस कंडीशन में VCC के बराबर होगा. यानी कि ट्रांजिस्टर, ये जो ग्राफ हमने बनाया था VI और VO, यानी कि स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा जब ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है तो कुछ ऐसा मिलता है, ये जिसको हमने वो बोला था कट ऑफ स्टेट. यहां तक क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? ये आउटपुट वोल्टेज यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये VCC के बराबर जब कलेक्टर करंट 0 था. फिर क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे जैसे हमने इनपुट वोल्टेज बढ़ाया तो एक टाइम आएगा जब बैरियर पोटेंशियल को हम पार कर जाएंगे. अरे करेंगे ना. जैसे ही बैरियर पोटेंशियल को पार करते हैं, क्या अचानक से करंट बढ़ जाता है? तो जैसे ही हम इस वाले स्टेज को पार करते हैं बच्चे, इनपुट वोल्टेज जैसे ही इस वाले स्टेज को पार करता है, IC का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है. और IC का वैल्यू जैसे इंक्रीज किया तो क्या आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज नहीं करेगा? ये बढ़ेगा तो क्या दिस माइनस दिस, तो ओवरऑल वैल्यू तो डिक्रीज ही करेगा, तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करेगा. बोलते नहीं. तो उसके बाद ये आउटपुट वोल्टेज घटना शुरू होता है यहां तक. मान लो कि फर्दर हमने इनपुट वोल्टेज बढ़ा दिया तो इसको एक टाइम पे इसका वैल्यू इतना ज्यादा हो जाएगा कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा अप्रोक्सीमेटली डिक्रीज होते होते ये 0 तक पहुंच जाता है. इसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट. और उस समय हम बोलते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है काम कर रहा है. बात समझ में आया? यानी कि ट्रांजिस्टर जब स्विच्ड ऑफ कंडीशन में था तो हम यहां पे थे, हमको आउटपुट मिल रहा था. हमने ट्रांजिस्टर को जैसे ही ऑन किया, आउटपुट 0 हो गया. अरे बात समझ में आई? हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ सिग्नल. सिग्नल दो तरह के होते हैं बच्चों, एक डिजिटल, एक एनालॉग. नाम सुने हो? हाँ, स्विच का काम हुआ ना बच्चे. ट्रांजिस्टर लगा दिया हमने, ट्रांजिस्टर को हमने एक्टिव स्टेट में छोड़ दिया तो आउटपुट मिलना 0 हो गया. फिर ट्रांजिस्टर को बंद कर दिया तो आउटपुट मिलने लग गया. ये स्विच ही तो है. अरे ट्रांजिस्टर जब काम कर रहा है तो आउटपुट मिल रहा है क्या? नहीं, उल्टा हो रहा है. उल्टा, दिमाग को थोड़ा उल्टा सोचो. ट्रांजिस्टर जब काम कर रहा है तब आउटपुट नहीं मिल रहा है, जब ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है तब आउटपुट मिल रहा है. तो ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम कर रहा है.
सबसे पहले लिखो बच्चों एनालॉग सिग्नल। लिखो इसमें इसका सवाल बैठ के सॉल्व करना तुम आज, प्रीवियस ईयर का मैं कराऊंगा इसका सवाल, ठीक है। अभी तो जो पढ़ाया वो तो रट्टा ही है, वो तो जाके तुमको लिखना ही है, जैसे पढ़ाया वैसे जाके लिख देना है। मैं इस पे सवाल कराऊंगा, टेंशन मत लो। लिखो आगे एनालॉग सिग्नल्स, इसमें लिखो द सिग्नल्स ब्रैकेट में लिखो करंट और वोल्टेज। देखो बच्चे ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है, ठीक है। इस पे जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ो, और जितना मैक्सिमम सवाल कर सको प्रीवियस ईयर का जो भी असाइनमेंट मिले बढ़िया से कर लेना। जितना लिमिटेड चीजें हैं, इसके बहुत ज्यादा गहराई में हमको पढ़ना नहीं है, पहले ही बोला था मैंने। द सिग्नल्स ब्रैकेट में लिखो करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ continuous time varying, in the form of continuous time varying voltage or current. The signals in the form of continuous time varying voltage or current are termed as analog signals. The signals in the form of continuous time varying voltage or current are termed as analog signals. एनालॉग सिग्नल बच्चा, सिग्नल मतलब करंट हो चाहे वोल्टेज हो, कंटिन्यूअस हो टाइम के साथ, समझ रहे हो। टाइम के साथ कंटिन्यूअस जो वेरी कर रहा हो, इनको बोलते हैं हम एनालॉग सिग्नल। देन व्हाट इज डिजिटल सिग्नल बच्चे? ये टाइम के साथ देखो वेरी कर रहा है, कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है, कभी कभी थोड़ा अप, कभी ज्यादा अप, कभी कम डाउन, कभी थोड़ा डाउन, यानी कि कंटिन्यूअसली टाइम के साथ वेरी कर रहा है। देन व्हाट इज डिजिटल सिग्नल? डिजिटल सिग्नल मतलब होता है या तो अप या तो डाउन लो, यस, या तो आउटपुट 1 है या तो आउटपुट 0 है। दे आर नोन एज डिजिटल सिग्नल्स। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ डिजिटल सिग्नल्स, उसमें एक लाइन लिख लो डिजिटल सिग्नल्स, उसमें लिखो इट इज कन्वीनियंट टू यूज binary numbers. It is convenient to use binary numbers to represent. It is convenient to use binary numbers to represent some special kind of signals. It is convenient to use binary numbers to represent some special kind of signals, and such signals are known as digital signals. It is convenient to use binary numbers to represent some special kind of signals, and such signals are known as digital signals. Such signals are known as digital signals, and they are either high, high मतलब 1, और low, low मतलब 0. They are either high or low.
आइदर हाई और लो, मतलब ये टाइम के साथ ऐसे वेरी नहीं करेगा जैसे ये कर रहा था। मान लो इधर टाइम है, इधर करंट या वोल्टेज जो भी है, तो हाई मतलब 1, मतलब ऐसा ग्राफ रहेगा। मान लो यहां से यहां तक 1 रहा, उसके बाद लो हो गया, लो हो गया मतलब ग्राफ यहां आ जाएगा, फिर हाई हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर लो हुआ, फिर नीचे आ गया। तो दिस इज 1, दिस इज 0। यानी कि इनको बोलते हैं हम लोग डिजिटल सिग्नल्स, और इनको बाइनरी नंबर से डिनोट किया जाता है। अगर आउटपुट मिल रहा है तो 1, नहीं मिल रहा है तो 0, आइदर हाई और लो। ठीक है, चलो सबसे पहला जो हमको पढ़ना है वो क्या है बच्चों? नॉट गेट, नाम सुने हो? नॉट गेट क्या करता है ये? काम क्या है इसका? हाई को लो कर देना और लो को हाई कर देना। यानी कि इसका नाम ही है नॉट, यानी कि उल्टा कर देगा। ये जो आ रहा है वो बाहर नहीं जाएगा। अगर हाई आ रहा है तो उसको लो कर देगा, और अगर लो आ रहा है तो उसको क्या कर देगा? ये हाई कर देगा। यानी कि 1 अगर इनपुट दिया तो आउटपुट 0 मिलेगा, 0 इनपुट दिया तो आउटपुट 1 मिलेगा। लिखो, इसमें एक लाइन लिखो, इट गिव्स हाई आउटपुट, it gives high output for a low signal, it gives high output for a low input and vice versa, it gives high output for a low input and vice versa। हाँ जी, ये रहा इसका सिंबल, ये एक ट्रायंगल, इधर एक लगा दिया गोल सर्कल। ठीक है, इधर से इनपुट जाएगा, इधर से आउटपुट मिलेगा। इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। जो इसका बिहेवियर होता है सिग्नल के साथ, वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लो इनपुट दिया और यहाँ पे हम आउटपुट देख रहे हैं क्या मिल रहा है। तो अगर इनपुट 1 दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा बच्चों? 0। और अगर इनपुट 0 दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। लिखते जाओ, आसान आसान चीजें, तुमको पता है ये सब। हाँ बच्चे, कंप्यूटर साइंस में मिलता है ये, वहीं का मेनली सब्जेक्ट है ये। नेक्स्ट इज और गेट। और गेट, इसमें 2 इनपुट दिया जाता है बच्चों और एक आउटपुट होता है। 2 इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट, और इसका काम क्या है, दोनों में से कोई भी एक अगर हाई मिल गया तो इसका आउटपुट हाई होगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? मतलब ऐसा कुछ डायग्राम होता है इसका। डायग्राम अगर कोई पूछे तो, इधर आउटपुट और इसके 2 इनपुट होते हैं, ये ए बी। इसका जो आउटपुट होता है दैट इज ए प्लस बी से डिनोट करते हैं अगर कोई बोले तो। अगर इसका ट्रुथ टेबल देखो तो समझ में आएगा कहानी। ए बी और यहां मान लो सी है आउटपुट इसका। तो अगर दोनों को इनपुट 0 दिया, दोनों इनपुट इसका 0 हुआ तो आउटपुट 0 मिलेगा। एक ही केस है जब ये आउटपुट 0 देता है, बाकी अगर 0 1 तो ये 1 देगा, 1 0 तो भी ये 1 देगा, और अगर 1 1 तो भी ये 1 देगा। तो कहने का मतलब ये, अगर 2 इनपुट में से कोई भी एक इनपुट इसको हाई मिल गया तो इसका आउटपुट हाई होगा, और दोनों हाई मिले तो हाई होगा ही। या फिर इनडायरेक्टली बोला जाए तो अगर इसका दोनों इनपुट लो तभी सिर्फ इसका आउटपुट लो होगा, बाकी हर कंडीशन में ये हाई आउटपुट देगा। लिखो, इट गिव्स अ हाई आउटपुट, it gives a high output if any one of the signal is high. It gives a high output if any one of the signal is high. It gives a high output if any one of the signal is high.
इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनता है जानते हो? दो स्विच पैरेलल में, ऐसे इमेजिन करके देख सकते हो। ऐसे देखो, फील करो, क्या दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑन रहे तो क्या करंट पास कर जाएगा? टू स्विच इन पैरेलल, टू स्विच इन पैरेलल, ऐसे समझ सकते हो इसको। अगर दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑन हुआ तो करंट पास कर जाएगा, दोनों ऑन हुआ तब भी पास कर जाएगा। कब करंट पास नहीं करेगा? जब दोनों का दोनों स्विच क्या होगा बच्चों? ओपन होगा। अरे ठीक है क्या? एक सवाल पूछता हूं, चलो। ये दो इनपुट है ए बी, इसका आउटपुट बनाना है आपको फॉर और गेट। हाँ जी बताओ कैसा बनेगा? क्या T1 से लेके T3 तक हाई? सबसे पहले T1 तक देखो, तो T1 तक तो दोनों हाई है, तो हाई ही होगा। T1 से T2 के बीच में देखो तो ये लो है लेकिन ये हाई है, कोई एक हाई हो तब भी हाई ही होता है। T2 से T3 तक देखो तो ये हाई है ये लो है, यानी कि अभी भी हाई ही होगा। और T3 से T4 में क्या दोनों लो है? और दोनों लो है तभी ये सिर्फ लो होता है, यानी कि ये होगा इसका आउटपुट कर्व। बात समझ आ रहा है? नेक्स्ट इज बच्चों एंड गेट।